ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जीवन का सफ़र बहुत लंबा है और इस सफ़र में अनेक लोग हमारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी हमारे जीवन में आता है तो बिना किसी वजह के नहीं आता है। उसका हमसे कोई ना कोई नाता, कोई ना कोई ऋणानुबंध ज़रूर होता है। तभी कोई इंसान हमारे जीवन में आता है। अगर कोई आपके पास सहायता के लिए आया है तो आप उसकी सहायता ज़रूर करें, क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते हैं। उन्होंने आपको सहायता करने योग्य बनाया है। तो अगर कोई आपके पास सहायता के लिए आए तो उसकी सहायता ज़रूर कीजिए। कभी किसी की मजबूरी का, कभी किसी के बुरे वक्त का फ़ायदा कभी मत उठाइए, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है। कब बदल जाए कोई नहीं जानता। और जब कोई इंसान किसी के सामने हाथ फैलाता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उसके दिल से पूछो, ये उसकी आत्मा से पूछो कि कितना बेबस और मजबूर रहा होगा जो उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। क्योंकि आपने अक्सर देखा है, लोग किसी की भी सहायता बिना स्वार्थ के नहीं करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया एक जैसी भी नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो दिल खोल कर गरीबों की सहायता करते हैं। सहायता ऐसे इंसान की कीजिए जो ज़रूरतमंद है, जिसे ज़रूरत है। मंदिर मस्जिद में दान मत कीजिए, वहाँ बहुत लोग हैं दान करने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को दान कीजिए जो ज़रूरतमंद हैं, जिनका पेट भूखा है, जिनका पेट पहले से ही भरा हुआ है। उन्हें देने से क्या लाभ है। दान उसे कहा जाता है जिसे ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके, जो भूखा है उसका पेट भरा जा सके। तभी भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा आप मंदिर मस्जिद में लाख दान करते रहें, लेकिन कभी किसी गरीब को भोजन ना करा पाएँ तो आप उसको दान से कोई लाभ नहीं मिलेगा, और ना ही ईश्वर आपकी कभी कोई सहायता कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे भाव के भूखे होते हैं। अगर आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, भूखों का पेट भरते हैं, तो भगवान कभी भी कोई भी मुसीबत आप पर आने नहीं देंगे। वो दौड़े चले आएंगे और आपके हर दुख, हर संकट को हर लेंगे। क्योंकि जब किसी भूखे इंसान का पेट भरता है तो उसकी आत्मा तक तृप्त हो जाती है, और जो दुआएं वो हमारे लिए करता है, उन दुआओं की तुलना किसी धन और दौलत से नहीं की जा सकती। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा होता है जब धन और दौलत उसके कुछ भी काम नहीं आते, सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं काम आती हैं। दुआओं में बहुत ताकत होती है, जो इंसान को पूरी तरह से बदल सकती हैं, उसके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इसलिए जीवन में सिर्फ नेक कमाई करें, दुआओं की कमाई करें, सबका भला करें, सबसे प्रेम करें। यही आपकी सच्ची धन दौलत है, जो आपके हमेशा साथ रहने वाली है। बाकी सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है। और इंसान के जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है जब धन और दौलत उसके काम नहीं आते। तब भगवान और दुआएं यही हमारे काम आती हैं, क्योंकि दुआएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। जब दुआओं का फल मिलता है तो इंसान का नसीब पूरी तरह से बदल जाता है। जो आपके नसीब में नहीं भी होता वो भी आपको मिल जाता है। इसलिए सबकी भलाई करें, सबसे प्रेम करें, और माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है। गलती हर इंसान से हो जाती है, लेकिन कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान की जान पर ही बनाए। जीवन है तभी तो इंसान गलतियां करता है। जब जीवन ही नहीं होगा तो ना कोई गलती होगी, ना कोई भूल होगी। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि दिल से माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे रिश्ते हमारे साथ हैं तभी हम जीवन में खुश हैं। इसलिए वक्त रहते अपने रिश्तों की कदर कीजिए। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है कि वक्त बेहिसाब होता है, लेकिन वो रिश्ता ही हमारे पास नहीं होता।
तब ऐसे वक्त का क्या करेंगे हम। तो इसलिए वक्त रहते अपने हर रिश्ते की कदर करें, उसकी अहमियत को समझें, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। सब कुछ तय है, सब कुछ निश्चित है, हर एक सांस निश्चित है। जब तक जीवन है तब तक सुख दुख है, लेकिन जब सांसें ही नहीं रहेंगी तो सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वक्त और हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन कभी जीवन से निराश ना हो, और जितना हो सके दया भाव रखें, हर जीव जंतु पर दया करें, क्योंकि कण कण में उस ईश्वर का वास है। अगर आप ऐसा आचरण करते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। जो हमेशा दूसरों को खुशियाँ देता है, दूसरों की भलाई चाहता है, उसे खुद के लिए कभी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे देते हैं। ओम साईं राम। हर हर महादेव।